हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे एक और ब्लॉग में। और अभी टाइमिंग बताऊं तो यही 10:30 बजे के 11 बजे के करीब करीब है। और मैं अभी ये नींबू कट करने जा रही हूँ क्योंकि आज मैं डालने वाली हूँ नींबू का अचार। वैसे तो ये नींबू मैं कल परसों लेके आई थी, मतलब जब मैंने मिर्ची का अचार डाला था ना, तभी मिर्ची के साथ में मैं लेके आई थी। लेकिन भाई मिर्ची का अचार ऐसा है कि साथ साथ के साथ डालना पड़ता है। नींबू का ये है, अगर हम एक दिन रख भी देते हैं तो नींबू का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो नींबू मैंने सोचा कि मैं बाद में डालूंगी, पहले मैंने जो है मिर्ची का अचार डाल के साइड कर दिया था। और अभी आज मैं कर रही हूँ नींबू को कट। आज इनमें मसाला डाल दूंगी। और क्योंकि भाई देखो, नींबू हुआ, आम का अचार हुआ, इनको गलने में टाइम लगता है, खाने के लिए रेडी होने में टाइम लगता है। आम का तो फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, नींबू के में और थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो भाई एक तरफ तो मैं काम कर रही हूँ, दूसरी तरफ ये टेंशन है बच्चों की, क्योंकि आज शिवांश को हो गया बुखार। और जब भाई बच्चे ठीक नहीं होते ना, तो घर में किसी काम में भी मन नहीं लगता है। और वैसे चाहे कितना ही काम करा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चों की तबीयत ठीक ना हो ना, फिर मन भी नहीं लगता है। तो आज शिवांश सुबह ही मेरे को बता रहा था, मम्मी पेट में दर्द है और हल्के हल्के सर में दर्द है, क्योंकि इसको ना जुकाम की शिकायत लग रही है मुझे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोनिधि आई थी तो वो फ्रूटी ले आई थी, और इन्होंने वो फ्रूटी, मैंने बोला था थोड़ी देर बाहर छोड़ दो, अभी ये ज़्यादा ठंडी है, लेकिन ये माने नहीं। उसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है, थोड़ी सर्द गर्म की वजह से, कि हो गया है इसको। तो भाई मानता तो ये है नहीं किसी की भी, अपनी मर्जी से चलता है। तो मैंने बोला भी था, मैम को बता दिया होता, स्कूल से ही इसको फीवर है। तो बोला कि मैम को मैंने बताया था कि मैम मुझे पेट में दर्द है। तो भाई पेट में दर्द बताएगा तो मैम यही सोचेगी ना, कई बार बच्चे बहाना कर लेते हैं। तो कह रहा था कि मैम ने मुझे एक्सरसाइज कराई और खाना खिलाया। तो भाई छुट्टी के टाइम चढ़ा बताया इसको बुखार, के छुट्टी के टाइम हो गया था, दिन में नहीं था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि नहीं भेजना चाहिए था। और आज है पीटीएम, मतलब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और फिर ये आज बच्चों की पीटीएम है। तो शिवांश ना घर से ही मेरे साथ प्रॉमिस करके आया था कि मम्मी अगर मेरी शिकायत मिले तो मुझे डांटना मत। और क्योंकि इसको पता होता है इसकी शिकायतें जरूर मिलेंगी। तो पहले मैंने इनका पीटीएम अटेंड किया, पहले शिवांश का फिर जीवांशी का। तो भाई वही शिकायतें, और शिवांश की मैम से तो शिकायतें चलो सुनने को मिलती हैं, सो मिलती है, लेकिन जीवांशी की मैम से भी शिकायतें इसकी। कह रही थी कि मैम मेरा एक दिन इनके क्लास में जो है, मतलब पीरियड लग गया था, तो वहां पे मैंने देखा सब बच्चे आराम से बैठे हैं, लेकिन शिवांश आराम से नहीं बैठता है। यहाँ तक कि मैम ने मुझसे ये तक पूछ लिया कि ये मतलब घर पे भी नहीं रुकता क्या? तो मैंने बोला नहीं मैम, ये घर पे भी नहीं रुकता, क्या करूं। घर पे भी पूरा दिन एक बार टीवी देखेगा, फिर एक बार वॉशरूम में चक्कर काट के आएगा, कुछ छेड़ने का मिल जाए, साबुन सोप मिल जाए, या फिर शैम्पू मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए छेड़ने के लिए, तो ये छेड़ के आता है। उधर किचन में मुझे इतना ध्यान रखना पड़ता है, कभी ये गैस छेड़ ले, कभी वही बात है इंडक्शन छेड़ दे, कभी कुछ छेड़ दे। तो ये ना पूरा दिन ऐसे छेड़छाड़ में ही रहता है घर पे भी। तो मैम कह रही थी मैम ऐसे कैसे चलेगा, आप इसको थोड़ा समझाओ। अरे समझाऊं तो तब ना, तब ये समझे। इसकी शुरू दिन से यही आदत है छेड़छाड़ करने की। अभी पता है कल परसों इसने क्या कर रखा था, अगरबत्ती लगाती हूँ मैं बच्चों को मच्छर ना काटे, क्योंकि यहाँ पे खुला एरिया हो गया, खेत वेत हो गए, और भाई पार्क भी है, तो मच्छर ज्यादा है। तो मैं लगा देती हूँ मोर्टीन, ताकि बच्चों को मच्छर ना काटे सोने के टाइम तक। वैसे तो हम रात में सोते टाइम मच्छरदानी लगाते हैं, तो मैंने ना वो लगाती हूँ मैं हमेशा। तो इसने क्या किया, मैं तो मोर्टीन लगा के छोड़ आई थी, इसने पीछे से एक भरी माचिस की डब्बी में मोर्टीन से छेद कर रखा, आग लगा रखी। अभी आप सोचो ना, मतलब पता नहीं क्या से क्या कर देगा ये, कपड़ों में भी आग लगा सकता है, इसकी ऐसी हरकतें हैं। और जब डांटती हूँ ना, तो इतना मासूम चेहरा बना के बैठ जाता है। तो भाई इसके तो ऐसे ऐसे कारनामे हैं। तो मैम भी बहुत ज्यादा परेशान है इससे, कह रही थी कि मैम थोड़ा सा आप समझाओ, थोड़ा सा मैं इसको डांटा करूंगी, ये बहुत ज्यादा नोटी है, क्लास में सबसे ज्यादा है। बीच में थोड़ा सा सही हो गया था, आराम से बैठने लग गया था, थोड़ा थोड़ा समझने लग गया था, लेकिन अभी फिर से ये जो छुट्टियों का गैप आता है ना बीच में, इसमें इसका रूटीन बिगड़ जाता है, ये वापस से उतना ही शरारती हो जाता है। जैसे अभी इसको थोड़ा सा ट्रैक पकड़ाएंगे ढंग से, कि चलो कुछ दिन सही से इधर से भी खिंचाई होगी, स्कूल से भी खिंचाई होगी, फिर जैसे ये छुट्टियां पड़ेंगी, नानी घर जाएगा, वहां से फिर से शैतानी सीख के आएगा।
और सीख के क्या सिखा के आएगा वंश को। जी हाँ, मेरा भतीजा ना ये ऐसे कारनामे नहीं करता जैसे ये करता है। अभी देखो मेरा भतीजा जब छुट्टियां होती है ना तो वो टीवी देखेगा, साइकिल चला लेगा, ज्यादा से ज्यादा झूला झूल लेगा, ऐसी वैसी हरकतें नहीं करता है। और जब ये जाता है ना, एक और एक मिलके दोनों 11 बन जाते हैं। पता है इनके कारनामे। अभी जब मैं मान लो 1-2 दिन के लिए जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी इनके कारनामे। क्या करेगा, उसको भी साथ मिला लेगा, साथ में माचिस से कहीं ना कहीं कोई पेपर लेंगे या कुछ भी लेंगे, आग लगाएंगे। फिर बाहर खेतों में फुहारे चल रहे होंगे, वहां जाके नहाना शुरू कर देंगे। ठीक है, साइकिल लेके सड़क तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, और ऐसे कारनामे जैसे इधर उधर कोनों में छिपके कोई कारनामे, जानबूझ के दोनों मिलके ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं। वंश अकेला कभी नहीं करता, लेकिन ये अकेला कर लेता है, तो कहीं ना कहीं यही उसको उल्टी सीधी हरकतें सिखाता है। लेकिन मैं मम्मी को बोलती हूँ, नहीं मेरा बेटा इतनी शरारत नहीं करता, दोनों मिलके करते हैं, मैं ऊपर नहीं आने देती। तो ऐसा है। बाकी अब की बार देखिए, मैं ज्यादा दिन के लिए तो नहीं जा पाऊंगी घर पे, क्योंकि जैसे मैं पहले चली जाती थी, क्योंकि पहले सिर्फ वीडियो का काम था, अपने बच्चों का था, तो बच्चों की छुट्टियां हो ही जाती थी तो वीडियो तो वहां भी बन जाती थी। लेकिन अभी हो गया मेरा अचार का काम, जिसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, टाइम टाइम पर संभालना होता है। फिर वही ऑर्डर भी आते हैं, वो भी पैक करके भेजने होते हैं। तो अभी मैं ज्यादा दिन तो नहीं, बस खड़े खड़े 1 या 2 दिन के लिए जा सकती हूँ, और तब भी शायद मुझे किसी को ना किसी को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अचार को संभालना पड़ता है टाइम टाइम पे। तो वही अभी मैं अपने काम पे लग गई हूँ, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीजें निपटाऊंगी, उसके बाद वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद पार्सल तैयार करूंगी, उसके बाद भाई मुझे जाना एक बार मार्केट। तो आज मेरे काफी सारे काम हैं मार्केट के जो कि मुझे निपटाने हैं। और भाई एक बात और कहना चाहूंगी, बस ऐसे ही मन कर रहा है कि देखिए बहुत सी बहनें मुझे बोलती है आप आगे बढ़ो, उनका जिक्र छोड़ो। जब कभी कोई बात मैं आप लोगों के साथ उनकी शेयर करती हूँ, मतलब कि मेरे ससुराल वालों की, तो आप सब कहते हैं कि आगे बढ़ो बेटा या बहन आप आगे बढ़ो, इन सब को छोड़ो, इन सब में कुछ नहीं रखा। तो आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, अभी मैंने 15-20 दिन सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना बच्चों के साथ, अचार के साथ डेली रूटीन ब्लॉग शेयर किए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर भी अचानक से मुझे जानबूझ के बुलवाया जाता है, ना चाहते हुए भी, है ना। अभी मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, उस लेडीज ने ये जो वीडियो बनाई है मेरे ऊपर, ये वीडियो मैंने डाली थी कम से कम 1 महीना होता हुआ आ रहा है उन बातों को। जो वीडियो मैंने डाली थी वो वीडियो 1 महीने तक उन लोगों ने देख ली, कुछ नहीं। अब 1 महीने बाद 2 दिन पहले वो वीडियो बनाती है मेरे ऊपर कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई। सोचने वाली बात है ना, मतलब डट डट के दर्द उठता है उनको, डट डट के। और ना ऐसे लोग हैं वो, मैं आप लोगों को उनके बारे में एक बात और बताना चाहूंगी। वो वहां के लोग ऐसे हैं कि ना खुद बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की भी। पता है क्या करते, एक दूसरे के ऊपर रख के बंदूक चलाते हैं। जैसे खुद से बोला तो जाता नहीं मुंह पे कोई भी बात, या खुद से तो हिम्मत है नहीं सामने आने की, तो वो दूसरे पे पता है क्या उंगली लगाएंगे, ये तू बोल दे, तू ना डरती किसी से भी, तू तो बोल भी देगी, तू ना डरती। फिर और दूसरे ते तू कैसा कह है भाई, हम तो किसी का मामले में पड़े ना, पर तू कैसा कह है। तो ये सारी चीजें हैं उनकी। जरूरी नहीं है कोई अपने मन से ही ये अनाप शनाप किसी के बारे में बोल ले, ठीक है। तो वहां के लोगों की आदत है कि खुद से हिम्मत नहीं है, दूसरों के कांधे बंदूक धर के चलाते हैं। और हम उनमें से नहीं है, हमें जो कहनी है ना वो मुंह पे कहेंगे, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, ठीक है। और जहां हम सही है ना वहां न डरते किसी के बाप पे भी। हाँ, जहां गलत होंगे वहां गलती भी मान लेंगे। तो वही बात है। और मैं क्या पता इतना गुस्सा करती भी ना, लेकिन अगर बच्चों को गलत ना बोलती तो, क्योंकि ऐसा है कसर तो कोई नहीं छोड़ता, थर्ड पर्सन जरूर फायदा उठाता है। जब घर में या मायके वाली फैमिली हो या ससुराल वाली, जहां पे बात बिगड़ती है ना वहां पे थर्ड पर्सन फायदा जरूर उठाता है। ये चीज तो आप सब भी जानते होंगे। लेकिन बच्चों के बारे में भाई नहीं बर्दाश्त होगी, बच्चों के बारे में कुछ भी बोलेगी नहीं होगी बर्दाश्त। और अभी भी नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगी।
और अभी तक तो उसको ये था कि एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो उसका। अब तो मैंने खुद भी एड्रेस दे दिया है, तो अब वो चाहे तो आ सकती है यहाँ पे, मैं भी तो देखूं आने वाली को। और ये बात जान के मुझे और भी खुशी हुई कि जो उसने अपनी वीडियो में ये बोला ना कि एक बार उसका एड्रेस ला दो, आप सब जानते हो, तो एक बार उनको बता दो। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम लोगों ने मुझे आके इन्फॉर्म तो किया कि आपके बारे में वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, आपके बच्चों के बारे में गलत बोला जा रहा है। देखो, हम किसी की जुबान नहीं पकड़ सकते, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे ये जान के खुशी हुई कि मेरे साथ जो बहनें हैं ना, जिन्होंने आके मुझे बताया, उनको सबसे पहले तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। और चलो, कम से कम ये तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे अब लोग दूर दूर तक जानने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात समझने लगे हैं कि हाँ भाई कौन कैसा है। ठीक है। और बच्चों के बारे में तो मुझे पता है, आप सब भी इतना ही बच्चों को चाहते हैं जितना कि मैं, क्योंकि बहुत सी बहनों ने वहां जाके कमेंट किए हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि वो मेरे बच्चों को पसंद करते, प्यार करते हैं। तो वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोली क्या नहीं बोली, लेकिन बच्चों के बारे में उसको नहीं बोलना चाहिए था। मेरे से बात कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के बारे में नहीं सुनूंगी, 1% भी नहीं सुनूंगी। बच्चों के ऊपर तो आज मैं, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना स्ट्रगल करना, ये सारी चीजें इतना फेस करना, और बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो मैं चाहकर भी वीडियो में नहीं बता सकती। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं एक अकेली औरत के लिए इस समाज में। पर चलो, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। इसमें भी क्या पता भगवान की मर्जी हो, और नहीं तो 1 महीने पहले की वीडियो बनाई हुई पे आज ही क्यों दर्द उठा। पर हाँ, ये बात भी सच है आप सब बहनों की कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे मेरी कामयाबी, मेरा जो आगे बढ़ना है। कि भाई उनको तो ये था ना कि मैं पड़ी रहूंगी, रोती रहूंगी सारी जिंदगी ऐसे ही। उनको ये नहीं लगता था कि मैं कभी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर पाऊंगी, कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरा कर पाऊंगी। लोग मुझे जानने भी लगेंगे, उनको नहीं लगता था ये चीजें। पर चलो, खुशी है मुझे इस बात की कि मेरे साथ बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, अंकल, आंटियां मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे साथ हैं। मैं अकेली नहीं हूँ। वो लोग सोचते होंगे मैं अकेली हूँ, कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे पूरा एहसास हो चुका है कि मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि मेरे जवाब देने से पहले तो मेरी बहनें पहुंच जाती हैं उनको उधेड़ने के लिए। तो बस आप सब ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। और भाई, अचार ना स्टॉक बता देती हूँ मैं। आम का अचार है, मिर्ची के 2 तरह का है, एक ज्यादा तीखी, एक थोड़ी कम तीखी, गाजर, नींबू और करेले, ये अचार है। जल्दी जल्दी मंगाइए। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। राम राम सभी को।